अब हम देखते हैं असेंडिंग कोलोन। कोलोन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। फर्स्ट वन इज असेंडिंग कोलोन जिसकी लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर के लगभग। नेक्स्ट वन इज ट्रांसवर्स कोलोन जिसकी लेंथ होती है 50 सेंटीमीटर के लगभग। नेक्स्ट वन इज डिसेंडिंग एंड लास्ट वन इज सिग्मोइड। इनकी जो लेंथ यहाँ पे दे रखी है, टोटल कोलोन की लेंथ लगभग होती है 1.3 मीटर। लगभग कितनी होती है? 1.3 मीटर। आइए हम इस चीज को देख लेते हैं। कोलोन से पहले आ रहा है सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन का। एक बार कंबाइनली अगर मैं आपको बता दूं तो लार्ज इंटेस्टाइन में अगर हम बात करते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दीज आर फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया इसके अंदर पाए जाते हैं जो फूड के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंस है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया था किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको हार्मलेस या फिर हम ये कह दें कि यूजफुल सब्सटेंस में नॉन हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। ये काम होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज के अंदर। यहाँ से फूड आता है और किस में आता है? सीकम के अंदर आता है। सीकम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है और इनएक्टिव पार्ट है इन ह्यूमन। नाउ अगर हम बात करें मैमल्स में, यानी जो ग्रास ईटर्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, उनमें ये यूजफुल है। इसके अंदर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल पार्ट है। वेस्टिजियल पार्ट मींस वेस्टिजियल ऑर्गन, मैंने पहले भी बताया था कि वो ऑर्गन्स जो हमारे एंसेस्टर्स में, हमारे पूर्वजों में यूजफुल थे और हमारे अंदर जिनका अब कोई यूज नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। इसके बाद में ये फूड कहाँ पहुंचता है? कोलोन में। अभी मैंने कोलोन की बात की थी। कोलोन में सबसे पहला है असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन ये जो जस्ट जो हमारे पास एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम असेंडिंग कोलोन, 15 सेंटीमीटर अबाउट टू लेंथ। फिर आता है ट्रांसवर्स कोलोन, फिर आता है डिसेंडिंग कोलोन एंड फिर लास्ट में आता है सिग्मोइड कोलोन। इसके अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पे फूड कन्वर्ट हो रहा है हार्मलेस सब्सटेंस में। इसके अलावा इसके अंदर जो वाटर एंड जो सोल्ट्स हैं, एक्स्ट्रा सोल्ट्स हैं, वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। किसके द्वारा? लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बाइल सॉल्ट्स होते हैं, उनके अंदर वाटर होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है एंड फूड जो बन जाता है वो सेमी सॉलिड पेस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एंड वही फूड आके कहाँ स्टोर हो जाता है? रेक्टम के अंदर। अब रेक्टम क्या है? ये टेम्पररी फूड को, अनडाइजेस्ट फूड को स्टोर करता है अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेसिटी, जिसके बाद में एनस के थ्रू ये अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। बॉडी से एनस के द्वारा इजेस्ट कर दिया जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। तो देखिए क्या हुआ, क्या काम किया है यहाँ पे, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। जो हार्मफुल सब्सटेंस थे अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर, उनको बैक्टीरिया के द्वारा हार्मलेस सब्सटेंस में चेंज कर दिया गया है, पहला काम। दूसरा काम, वेरियस सॉल्ट्स एंड एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है एंड फूड किसके अंदर बदल जाता है? सेमी सॉलिड पेस्ट के अंदर बदल जाता है। थर्ड जो वर्क है वो लास्ट वर्क क्या है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू द एनस। अब नाउ ये तो हो गया हमारे पास पूरा का पूरा इस डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब इसके बारे में मैं आपको इसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स एंड इसके ग्लैंड्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। अभी ग्लैंड्स के बाद में मैं आपको एंजाइम्स के बारे में बताऊंगा एंड उन एंजाइम्स को एक टेबल के थ्रू मैं आपको बता दूंगा कि इस ऑर्गन से ये एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, इनका ये फंक्शन है। उससे पहले मैं आपको ये ग्लैंड्स के बारे में बता रहा हूं एंड पूरा का पूरा प्रोसेस एक बार दोबारा से रिवाइज कर दूंगा। तो देखिए अब हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। तो चलिए देखते हैं हम लोग सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं? हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? माउथ के अंदर। किस में पाई जाती हैं? माउथ के अंदर। तो देखिए सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड्स। आइए सलाइवरी ग्लैंड्स, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। ये भी 3 तरह की होती हैं। पहला है पैरोटिड
सेकंड है सबलिंगुअल एंड थर्ड वन इज सबमैंडिबुलर। कौन कौन सी हैं? पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर। सबसे पहले आती हैं पैरोटिड ग्लैंड। ये पेयर फॉर्म में पाई जाती हैं। जस्ट जो ईयर है हमारे, इन ईयर्स के पास में ये पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। सेकंड वन इज सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ग्लैंड कहां पाई जाती है? जस्ट बिलो द टंग, हमारी टंग के जस्ट नीचे। एंड लास्ट वन इज सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर जो ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो पाई जाती हैं कहां पर? जस्ट जो ये जो हमारे दोनों जॉज हैं, इन जॉज का जहां पे जॉइंट है वहां पे जस्ट बीनीथ ऑफ द लोअर जो ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड पाई जाती है। ये तो हमने पढ़ लिया इसका। अब इसके फंक्शन एक ही है, टू रिलीज द सलाइवा, सलाइवा रिलीज करना। अब सलाइवा का काम क्या है? सलाइवा के काम देखिए आप। सलाइवा इट इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। कैसा होता है ये? अल्कलाइन। कितनी पीएच होती है? ऑलमोस्ट 7.2 पीएच। इसकी पीएच है 7.2। एक तो काम इसका हो गया अल्कलाइन। दूसरा काम हो गया इसका जो वर्क है हमारे पास, फंक्शन है हमारे पास, वो है फूड मैस्टिकेशन, हेल्प, यानी फूड को मैस्टिकेट करने में ये हेल्प कर रहा है। फूड को चबाने में हेल्प कर रहा है, उसको वेट कर रहा है, गीला कर रहा है ताकि आसानी से चबाया जा सके, स्लिपरी बनाता है फूड को। दूसरा काम होता है इसका, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन, या फिर उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। ये जो एंजाइम होता है फूड के अंदर पाए जाने वाले स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है, विच इज द सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड माल्टोस इज सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। इसके बाद में आता है हमारे पास पेनक्रियाज। देखिए पेनक्रियाज कहाँ पाया जाता है, ये आप स्ट्रक्चर में देख चुके हैं, तो आइए एक बार और देख लेते हैं उसको स्ट्रक्चर वाइज। जो पेनक्रियाज होता है वो स्टमक एंड डिओडिनम उसके जस्ट बीच में पाया जाता है। ये एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है, इस पेनक्रियाज। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम और द बॉडी। नाउ पेनक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं, पेनक्रियाज को हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज एक्ट एज। इसको मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसकी तरह काम करता है? एक्ट एज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। किसकी तरह काम कर रहा है? एक्सोक्राइन के साथ साथ एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम कर रहा है। हम इसके एंडोक्राइन पार्ट को पढ़ना नहीं है, इसको लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी सिंपली बता देता हूं कि इससे हार्मोन रिलीज होते हैं। बेसिकली हम बात करते हैं इंसुलिन की जो कि हमारे पास शुगर को कंट्रोल करने के काम में आता है। नाउ इसके अलावा इसका हम एक्सोक्राइन पार्ट पढ़ते हैं जो कि हमारे पास डाइजेशन करने के काम में आ रहा है। इस एक्सोक्राइन पार्ट के अंदर ये डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लीपेज, काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, ये एंजाइम्स इससे रिलीज होते हैं एंड वो की डाइजेशन के अंदर काम में आते हैं। और ये अपने एंजाइम्स रिलीज करता है किसके अंदर? डिओडिनम के अंदर। किसके द्वारा? हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर। अभी हमने देखा था डिओडिनम जो स्टमक के बाद वाला पार्ट है उसके अंदर एक तो लीवर से आ रही है बाइल डक्ट, ये बाइल डक्ट लीवर से आ रही है और इस बाइल डक्ट के अंदर आके पेनक्रियाटिक डक्ट मिक्स हो जाती है
दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट। एंड ये यहां पर मिक्स हो रहा है। अब चलिए लास्ट जो पार्ट है ग्लैंड्स का उसको बात करते हैं हम लोग, लीवर। इनकी डिटेल अभी इनके एंजाइम्स के बारे में टेबल वाइज एक बार बता दूंगा मैं। चलिए लीवर, इट इज इन ट्रायंगुलर शेप। लीवर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। यहाँ पे लीवर दो हिस्सों में डिवाइडेड है, यानी हम ये कह सकते हैं लीवर के दो पार्ट हैं, दैट इट इज लेफ्ट पार्ट एंड दिस इज राइट पार्ट, यानी लेफ्ट लोब एंड राइट लोब, इसको लॉब भी बोलते हैं। देखिए ये अगर हम मैथ्स में पढ़ते हैं तो ये राइट हैंड से देखिए, लीवर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लेफ्ट लोब राइट लोब। मैं अभी यहाँ बता रहा था कि मैथ्स में दिस इज राइट हैंड साइड एंड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन जैसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं, तो हम जिस तरीके से मैं आपके सामने खड़ा हूँ इस तरीके से हम लेफ्ट एंड राइट डिसाइड करते हैं। दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेफ्ट लॉब, क्योंकि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो इसी तरीके से हमारी बॉडी में सिचुएटेड होते हैं। तो ये लेफ्ट लॉब जो होती है वो राइट लॉब से छोटी होती है, इसका स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। ये जो लीवर है छोटी छोटी हेक्सागोनल, तो देखिए ये जो लीवर है ये छोटी छोटी हेक्सागोनल यूनिट से बना हुआ है, जिनको हम बोलते हैं हिपेटिक लोब्यूल्स। ये जो हिपेटिक लोब्यूल्स हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हैं लीवर की, जो लीवर से निकलने वाले जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, यानी जिसको हम बोल सकते हैं बाइल जूस, वो इन्हीं के थ्रू रिलीज होता है। देखिए जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस के अंदर पाया जाता है बाइल पिगमेंट्स। ये जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं, इन बाइल पिगमेंट्स में बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, इस तरह के कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे फूड के फर्दर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि बाइल जूस किस तरीके से हमारी हेल्प कर रहा है, उसको हम इसमें देखते हैं डाइजेशन में किस तरीके से हेल्प कर रहा है। तो देखिए पहला फंक्शन है बाइल जूस का, कन्वर्ट फूड इनटू एल्कलाइन मीडियम। फूड को एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। जो मैंने बताया था स्टमक से आने वाला जो फूड है वो एसिडिक मीडियम होता है, उसको एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है बाइल जूस। सेकंड फंक्शन है इसका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या काम है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये दो मेन फंक्शन हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं हमारे यहाँ पर। वैसे अगर मैं बात कहूँ तो यहाँ पे एक भी डाइजेस्टिव एंजाइम बाइल जूस में नहीं पाया जाता, यानी बाइल जूस में जो एंजाइम्स हैं वो ना के बराबर की मात्रा में होते हैं, ना बिल्कुल निल। तो फंक्शन किस तरीके से कर रहा है? क्योंकि पेनक्रियास से निकलने वाले एंजाइम्स का, वो जो एंजाइम्स पेनक्रियास से निकलते हैं वो अल्कलाइन मीडियम में वर्क करते हैं, इसलिए फूड का अल्कलाइन मीडियम में होना आवश्यक है, जरूरी है। तो इसको कौन कन्वर्ट कर रहा है? लीवर से निकलने वाला बाइल जूस। तो ये काम हो गया इसका। दूसरा काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट का इमल्सिफाई होना, इमल्सिफाई होने का मतलब डाइजेशन नहीं है। देखिए ये फैट का एक बिग पार्ट है, यानी एक टुकड़ा है। अगर अब इसको डाइजेशन किया जाए एंजाइम्स के थ्रू तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसको छोटे छोटे पीसेस में अगर बदल के, काट के, अगर फिर इसका डाइजेशन किया जाए एंजाइम्स के द्वारा तो आसान होगा। तो यही जो बाइल जूस होता है इस फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है ताकि इसके डाइजेशन में आसानी हो, इसका डाइजेशन आसानी से हो सके। तो ये काम कहाँ किसका हो रहा है? हमारे पास लीवर से निकलने वाले बाइल जूस का है।
इसके बाद हम देखते हैं एक छोटा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है किसके अंदर, लीवर के अंदर। वो जस्ट लीवर के मिडिल में सिचुएटेड होता है। यहां पे ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर होता है, इसका काम होता है बाइल जूस को स्टोर करना। क्या काम होता है, स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। ये बाइल जूस को टेम्पोरली स्टोर करता है। यहां से आने वाले जो बाइल जूस है वो भी इसमें जाएगा, राइट लोब से आने वाला भी इसमें इकट्ठा होता रहेगा। इसके बाद में बाइल डक्ट के थ्रू ये बाइल जूस को कहां पहुंचा देता है, हमारे डिओडिनम में। तो ये तो था, ये पूरा टॉपिक किसके बारे में था, लीवर के बारे में। अब मैं आपको इसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स की डिटेल बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको अभी टेबल ड्रॉ करके समझाता हूं। चलिए अब हम देखने वाले हैं एंजाइम्स एंड उनके वर्क। जैसे जब मैंने स्टमक एंड सलाइवरी ग्लैंड पढ़ाई तो वहां पे एंजाइम्स के बारे में मैंने बता दिया था आपको। दो चीजें बच गई थी, इंटेस्टाइन एंड पेनक्रियाज। क्योंकि पेनक्रियाज का मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एंड इंटेस्टाइनल जूसेस आपकी बुक में टेबल दी हुई है और उस टेबल में, इस टेबल के आधार पर आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि पेनक्रिएटिक जूसेस में कौन कौन से एंजाइम्स हैं और वो क्या क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहला कॉलम है, उसमें लिखे हुए हैं एंजाइम्स। सेकंड कॉलम में सीक्रीशन, यानी वो एंजाइम्स कहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं, कहाँ से वो सिंथेसिस हो रहे हैं, वो बन कहाँ से रहे हैं। थर्ड कॉलम है हमारे पास साइट ऑफ एक्शन, ये एंजाइम्स किस जगह जाकर काम कर रहे हैं। एंड फोर्थ में कि ये किस तरीके से किस चीज को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी डाइजेशन किस तरीके से कर रहे हैं। तो देखिए पेनक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम्स कलेक्टिवली कहलाते हैं पेनक्रिएटिक जूस। तो आइए सबसे पहला एंजाइम है पेनक्रिएटिक अल्फा अमाइलेज। कहां से रिलीज हो रहा है, पेनक्रियाज से। कहां काम कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि फूड कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या काम करता है पेनक्रिएटिक अल्फा अमाइलेज, ये स्टार्च को डाइसैकेराइड्स में, यानी जो स्टार्च है दैट इज बिग पार्ट, बिग मॉलिक्यूल, उसको स्मॉलर में बदल रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज पैनक्रिएटिक ट्रिप्सिन, यानी जिसको हम ट्रिप्सिन भी बोलते हैं। ये दोनों को कलेक्टिवली मैं बता रहा हूं आपको। ट्रिप्सिन IN, काइमोट्रिप्सिन IN, जिन एंजाइम्स के लास्ट में IN आता है वो एंजाइम्स प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में काम आते हैं। तो आइए इन दोनों का देखते हैं हम लोग। ये ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में बदलते हैं। यही पेप्टाइड्स आगे जाकर इंटेस्टाइनल जूसेस के द्वारा अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड अमीनो एसिड इज द सिंपल सॉल्युबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो ये अमीनो एसिड डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में बदलने का काम कर रहे हैं। उसके बाद में कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज, क्या आ रहा है, कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज। नाम से ही देखो पेप्टाइड, यानी जो प्रोटीन्स पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो रहे थे, पेप्टाइडेज, ASE मतलब तोड़ना, पेप्टाइड्स को सिंपलर फॉर्म में तोड़ना। तो ये कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में एंड स्मॉल पेप्टाइड चेन्स में ब्रेक करता है, तोड़ता है, जो कि सिंपलर फॉर्म प्रोटीन की होती हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज लिपेज, पैनक्रिएटिक लिपेज। पैनक्रिएटिक लिपेज, जहां पे लिपेज का एक ही काम होता है, फैट को डाइजेस्ट करना। तो पैनक्रिएटिक लिपेज फैट को ट्राइग्लिसराइड एंड डाइग्लिसराइड में ब्रेक करता है। ये फैट के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंड राइबोन्यूक्लियेज, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोक एसिड DNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड,
यानी आरएनए। तो ये दोनों एंजाइम्स डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज डीएनए को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ता है एंड आरएनए को आरएनएज राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ता है। तो ये फंक्शन हमारे पास किसके हैं? पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के। अब एक बार दोबारा से इसका ओवरऑल रिव्यू मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से देख लेना उसको। सबसे पहले हम कर रहे हैं फूड का इंजेशन, यानी फूड को हम इंजेस्ट कर रहे हैं माउथ में। माउथ में फूड का फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिजिकल डाइजेस्ट में जो बड़ा पार्टिकल फूड पार्टिकल था वो स्मॉलर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग एंड सलाइवा। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है सलाइवरी अमाइलेज, जो फूड के अंदर पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च फॉर्म को शुगर माल्टोज में कन्वर्ट करता है। इसके बाद में फूड हमारे ईजोफेगस के थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता हुआ स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में फूड 3 घंटे तक स्टोर रहता है, जहां पर कि फूड का केमिकल डाइजेशन होना स्टार्ट होता है। फूड में HCl यानी हम बात करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, जो स्टमक से रिलीज होने वाला सिक्रीशन है, उसमें HCl फूड के अंदर जर्म्स बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। उसके बाद में जो उसके अंदर पाए जाने वाला रेनिन है वो मिल्क में पाए जाने वाले प्रोटीन कैसीन को पैराकैसीन में कन्वर्ट करता है एंड जो HCl है वो फूड को एसिडिक मीडियम में बदल देता है, जिससे कि जो एंजाइम पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन की फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में फूड पे एक्ट करता है एंड प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ डालता है। जो म्यूकस है वो स्टमक की इनर लाइनिंग्स को कवर करता है ताकि एसिड का उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो या एसिड अफेक्ट ना कर पाए। इसके बाद में पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स धीरे धीरे एक स्पून जितना सिक्रीशन यानी फूड का जो स्टमक के अंदर डाइजेस्ट हुआ, जिसको हम काइम बोलते हैं, वो रिलीज करता रहता है और वो डिओडिनम में पहुंचता है। डिओडिनम में आके पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस फूड के ऊपर एक्ट करते हैं। यही जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम बेसिकली कौन कौन से हैं? वो हैं अमाइलेज, सक्रेज, माल्टेज एटसेट्रा। वहीं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हमारे पास कौन कौन से हैं यहाँ पर? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन एटसेट्रा। वहीं पे हमारे पास फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम क्या है? लिपेज। एंड यहाँ पे हमारे पास डीएनए, आरएनए, इनको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हमारे पास हैं न्यूक्लियोटाइडेज। ये एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्ट करते हैं एंड एक्ट करके इस फूड को सिंपलर फॉर्म में बदल देते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। एक चीज जो यहाँ पे रह गई थी, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं हम एंटेरोसाइट्स, और वो एंटेरोसाइट सेल्स इंटेस्टाइनल जूसेस को रिलीज करती हैं और वो जूसेस फर्दर डाइजेशन में हेल्प करता है। इसीलिए इंटेस्टाइनल जूस को हम सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। अब प्रोटीन अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, आरएनए वगैरह डीएनए जो हैं न्यूक्लियोटाइडेज में बदल जाते हैं एंड ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब करने में जो वेलाई हैं वो पाई जाती हैं, स्पेशल हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, सेवरल मिलियंस के नंबर में होते हैं, ये पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये फूड सिंपलेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करके उसको ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं और ब्लड इसको ईच एंड एवरी सेल तक सप्लाई कर देता है। इसके बाद में जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में वहाँ पे इसके अंदर बाइल सॉल्ट्स, इसके अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो हार्मलेस में बदल जाते हैं एंड वाटर जो होता है एक्सेस वाटर वो एब्जॉर्ब हो जाता है एंड फूड कन्वर्ट हो जाता है सेमी सॉलिड पेस्ट के अंदर। एंड वो फूड जो अनडाइजेस्टेड है बचा हुआ है उसको एनएस के थ्रू बॉडी से इजेस्ट कर दिया जाता है।
इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। इसके बाद में जो सिस्टम हम देखेंगे वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखते हैं हम लोग।